कर्नाटक में कांग्रेस की जो सीएम पद को लेकर कशमकश है, उस खबर से। कर्नाटक में मुख्यमंत्री चुनने की कवायद में बेंगलुरु गए कांग्रेस पार्टी के पर्यवेक्षक दिल्ली लौट आए हैं। पार्टी के नेता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने बताया कि कल पार्टी विधायक दल की बैठक में 2 प्रस्ताव पारित किए गए। इसके तहत कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को अधिकृत किया गया कि वो अगले कांग्रेस विधायक दल के अगले नेता का चयन करें। उन्होंने बताया कि तीनों पर्यवेक्षक दिल्ली लौट आए हैं और आज रात तक अपनी रिपोर्ट कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को सौंप देंगे। इससे पहले कांग्रेस के केंद्रीय पर्यवेक्षक सुशील कुमार शिंदे, कांग्रेस के महासचिव केसी वेणुगोपाल, कांग्रेस पर्यवेक्षक भंवर जितेंद्र सिंह और दीपक बावरिया दिल्ली पहुंचे। कल 2 प्रस्ताव पारित किए गए विधायक दल की पहली बैठक में। एक धन्यवाद प्रस्ताव था और दूसरे प्रस्ताव से कांग्रेस अध्यक्ष माननीय मल्लिकार्जुन खड़गे साहब को अधिकृत किया गया कि वो कांग्रेस विधायक दल के अगले नेता का चयन करें। 3 महत्वपूर्ण ऑब्जर्वर्स भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेतृत्व ने भेजे थे। उन्होंने एक-एक विधायक से उनकी रायशुमारी की, उनकी चर्चा की, राजनीतिक हालात की चर्चा की। वो तीनों आपके सामने आ गए हैं। उन्होंने अपनी रिपोर्ट आज रात तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष खड़गे जी को वो दे देंगे और उसके बाद कल कांग्रेस अध्यक्ष से जनरल सेक्रेटरी संगठन और मैं मिलकर इसको मामले को आगे बढ़ाएंगे। और इससे पहले कांग्रेस के नेता बीके हरिप्रसाद ने बताया कि कल रात कांग्रेस विधायकों की सीक्रेट बैलेट वोटिंग भी हुई और विधायकों से लिखित राय भी ली गई है। उन्होंने कहा कि विधायकों की राय हाईकमान को भेज दी गई है। बेंगलुरु के शांग्रीला होटल में कल हुई बैठक में विधायकों ने कहा था कि मुख्यमंत्री पद का फैसला कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ही करें। अब खड़गे दिल्ली में सोनिया गांधी और राहुल गांधी से बातचीत कर मुख्यमंत्री पर फैसला लेंगे। कर्नाटक के पूर्व उप मुख्यमंत्री एस सिद्धारमैया दिल्ली में हैं और साथ ही डीके शिव कुमार भी दिल्ली पहुंच चुके हैं। ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष 3 वीक्षक को भेजा है। वो लोग आके कल बैठक में सिद्धरामैया जी ने जो सीएलपी लीडर है वो एक सिंगल रेजोल्यूशन पास किया है सारे निर्णय जो है ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष के ऊपर छोड़ने का। उसके बाद वो 3 ऑब्जर्वर्स बैठ के सबका राय लेने का बात किया, सबसे राय लिया है। सबसे राय दोनों तरीके से मौखिक भी लिया है, लिखित रूप में भी लिया है। फाइनली ये जो डिसीजन है वो दिल्ली चले गया है। दिल्ली अध्यक्ष जी सबसे बात करके, सोनिया जी राहुल जी से बात करके अपना अंतिम निर्णय लेंगे। सीक्रेट बैलेट हुआ है, सिंगल लाइन रेजोल्यूशन हुआ है, सबसे मौखिक रूप में भी बात हुआ है। वो 3 लोग जानता है क्या है, 3 के अलावा किसी को नहीं जानता है किसके पास क्या ताकत है। बीके हरिप्रसाद कह रहे थे कि दिल्ली चला गया है। अनुराग सिंह ठाकुर केंद्रीय मंत्री ने कांग्रेस की कर्नाटक विधानसभा चुनावों में जीत के बाद लोकसभा चुनावों को लेकर लगाई जा रही अटकलों पर बात की। उन्होंने कहा कि 2019 के चुनावों से पहले भी भाजपा को कुछ राज्यों में हार का सामना करना पड़ा था, लेकिन इसके बावजूद भाजपा ने लोकसभा चुनावों में इन राज्यों में भारी जीत दर्ज की थी। कांग्रेस कुछ भी कह सकती है और जीतने वाले को अधिकार भी है वो कुछ भी कहे। ये तो पिछली बार भी 2019 में ये कहते थे कि हमने कर्नाटक में बना ली सरकार, हमने मध्य प्रदेश में बना ली, हमने छत्तीसगढ़ में बना ली, हमने राजस्थान में बना ली, तेलंगाना भी भारतीय जनता पार्टी हार गई थी। इतने राज्य हारने के बाद भी इन सभी राज्यों में राजस्थान की भी 25 की 25 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीती थी। 29 में से 28 सीटें हम लोग मध्य प्रदेश में भी जीते थे। ऐसे ही कर्नाटक में हमारा शानदार प्रदर्शन रहा। तो मैं इतना ही कहना चाहता हूं, बहुत जल्दी सब कुछ कहना होगा। अभी आप वेट करिए, 3 राज्यों के और चुनाव आने वाले, भारतीय जनता पार्टी शानदार प्रदर्शन करेगी। खैर, कर्नाटक के सीएम पद का मामला अब बेंगलुरु से दिल्ली पहुंच गया, लेकिन हमारे साथ 2 संवाददाता हमारे जुड़ रहे हैं। एक दिल्ली से ऋषि कुमार और बेंगलुरु से आयशा खानम जुड़ चुकी हैं। मैं पहले ऋषि का रुख करता हूं क्योंकि हलचल दिल्ली शिफ्ट हो गई है, जैसा कि बीके हरिप्रसाद कह रहे थे। ऋषि, सिद्धारमैया तो पहले से दिल्ली में मौजूद थे, डीके शिव कुमार के भी दिल्ली पहुंच जाने की खबर है। क्या कुछ निकल करके आ रहा है? क्या आज रात कम से कम दिल्ली से कुछ निकल करके बेंगलुरु के लिए पहुंचेगा कि अगले सीएम कर्नाटक के कौन होंगे?
लालचंद, देखिए, जहां तक इस पूरे अगर घटनाक्रम को देखें तो कांग्रेस ने जिस तरीके से एक बड़ी जीत दर्ज की है विधानसभा चुनावों में, उसके बाद जो उनके सामने समस्या ये आ गई है कि वो जो जन आकांक्षाएं हैं, जो कि उनकी जो लोकल लीडरशिप है उसमें जो छिपी हुई है, उसको किस तरीके से प्रदर्शित करे और कैसे वो ऐसा परिणाम आए जिससे सभी को संतुष्टि मिले। यहाँ पर दो बड़े नेता कह सकते हैं कि आमने सामने हैं, और ऐसी परिस्थिति में कांग्रेस जब गुप्त मतदान के जरिए या ऑब्जर्वर के जरिए आगे बढ़ना चाह रही है, और जब सबसे राय ले ली गई है, वैसे तो तरीका यही होता है कि विधायक दल ये तय कर लेता है कि उनका नेता कौन है, और विधायक दल जी ये खुली किताब की तरह होता है। लेकिन जब कोई पार्टी इस तरीके का फैसला नहीं कर पा रही है तो इसके कुछ मायने समझने होंगे, और यही मायने इस समय दिल्ली में मौजूद हैं। हम देख रहे हैं कि ऑब्जर्वर्स आ चुके हैं, अपनी रिपोर्ट उन्होंने दी है। दोनों नेता यहाँ पर मल्लिकार्जुन खड़गे से उनके साथ संवाद होने की बातें हो रही हैं, और इस समय अगर हम बात करते हैं तो रणदीप सिंह सुरजेवाला इस समय मल्लिकार्जुन खड़गे के घर में अभी कुछ देर पहले पहुंचे हैं। तो ये जो पूरा का पूरा परिप्रेक्ष्य है, इसमें अब जो कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के सामने सबसे बड़ी चुनौती यह है कि वो उसी राज्य से आते हैं और उनके ऊपर ये फैसला छोड़ दिया गया है, और इसी वजह से मुझे लगता है ये कश्मकश और ज्यादा बढ़ गई है। अब ऐसे में कहा जा रहा है कि जो महासचिव हैं उनके साथ और मंत्रणा होगी, और जो कांग्रेस के जो वरिष्ठ नेता हैं, शीर्ष नेतृत्व है, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, उनके साथ मंत्रणा होगी। लेकिन कोई भी फैसला लेने से पहले ये तय करना होगा कि क्या ये सर्वमान्य है, और यही समस्या अभी भी कांग्रेस के सामने है। जहां तक कब तक फैसला आएगा ये कहना अभी कह सकते हैं कि रात तो ये पूरी मुझे लगता है कि इसी में बीतेगी, इस कश्मकश और जद्दोजहद में। लेकिन उम्मीद है कि कल कुछ बात आगे बढ़े और कुछ परिणाम सामने आए। जी ठीक है, अगर कल भी आ जाता है तो इसको जल्दी ही कहेंगे, क्योंकि कुछ राज्य ऐसे हैं, राजस्थान और छत्तीसगढ़ जैसे, जहां पर कि कई हफ्ता तक लग गया था। आयशा खानम का रुख करता हूं। आयशा, नेता जो दावेदार हैं वो तो दिल्ली शिफ्ट कर गए, लेकिन जो विधायक हैं, कार्यकर्ता हैं, वो तो बेंगलुरु में ही हैं। उनकी तरफ से कुछ आपको सुनाई पड़ रहा है वहां पर बेंगलुरु में, विधायकों की तरफ से, कार्यकर्ताओं की तरफ से? क्योंकि आपने, मुझे याद है पिछली बार बातचीत में चर्चा की थी कि कौन सीएम हो, इस पर कांग्रेस के विधायक के अलावा दिल्ली भी बटी हुई है, बल्कि नेहरू गांधी परिवार भी बटा हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल लालचंद, देखिए शाम हो चुकी है लेकिन अभी तक डीके शिव कुमार को अपने जन्मदिन का तोहफा नहीं मिला है। तो ये साफ एक इशारा है कि ये मामला और भी गंभीर होता जा रहा है, और कांग्रेस आलाकमान जो है इसे ऐसे ही तोहफे में डीके शिव कुमार को देने के लिए तैयार नहीं है। तो ये बात अब साफ होती जा रही है। देखिए, कल सीक्रेट बैलेट हुआ। सीक्रेट बैलेट के अब क्या महीने रह गए, जबकि जो विधायकों ने इस सीक्रेट बैलेट में भाग लिया, अब वो विधायक खुलकर डीके शिव कुमार और सिद्धरामैया के समर्थन में बात कर रहे हैं। कम से कम 16-17 विधायक हैं जो डीके शिव कुमार के साथ दिल्ली पहुंच रहे हैं। कम से कम 20 से 25 विधायक हैं जो सिद्धरामैया के साथ इस वक्त दिल्ली पहुंचे हैं, और ये तमाम विधायक खुलकर अपनी अपनी तरफ से इन नेताओं का समर्थन कर रहे हैं। तो साफ नजर आ रहा है कहीं ना कहीं एक वर्टिकल स्प्लिट हो गया है पार्टी में मुख्यमंत्री के चयन को लेकर। तो अब बहुत ही शायद जीत की खुशी को बहुत ही कमजोर करने वाला एक माहौल यहाँ पर बनता हुआ नजर आ रहा है। और अब देखना दिलचस्प होगा कि आज जब ऑब्जर्वर्स रिपोर्ट सौंपेंगे सोनिया गांधी को और एआईसीसी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को, उसके बाद क्या फैसला निकल कर आता है। लेकिन इतना साफ है कि अब जरूर जो स्वेरिंग इन सेरेमनी होनी थी उसमें कुछ देरी भी हो सकती है। 18 तारीख का डेट फिक्स किया जा रहा है, ताकि इस स्वेरिंग इन सेरेमनी में देश के अन्य वरिष्ठ नेताओं को भी न्योता दिया जाए जो विपक्ष की जो साल 2024 में यूनाइटेड फ्रंट रखेंगे बीजेपी के खिलाफ। तो हो सकता है नीतीश कुमार, ममता बनर्जी और तेलंगाना के मुख्यमंत्री और तमिलनाडु के मुख्य तमाम लोग इस स्वेरिंग इन सेरेमनी में शामिल। एक विशाल मंच बनाया जा रहा है, लेकिन अफसोस की बात यह है कि मुख्यमंत्री कौन होगा, किसकी ताश पोशी हो रही है, ये किसी को पता नहीं है। बने रहिए हमारे साथ ऋषि। अभी आयशा से जो हम बात कर रहे थे उस बात का हवाला दे रहे थे, जिसमें आयशा कह रही थी कि चर्चा ऐसी है
कि डीके शिव कुमार के पक्ष में सोनिया गांधी हैं, जबकि सिद्धारमैया के पक्ष में राहुल गांधी हैं। क्या ऐसी कोई चर्चा दिल्ली में भी आपको किसी सूत्रों से सुनाई पड़ रही है, ऋषि? हाँ बिल्कुल लालचंद, जिस तरीके से यहाँ पर मीडिया के तमाम लोग यहाँ पर मौजूद हैं और जिस तरीके से इस समय चूंकि मामला जब आगे बढ़ रहा है और उसमें देरी हो रही है, तो ऐसा कोई पक्ष नहीं है जिसकी आप गुंजाइश न कर पाए, क्योंकि ये जो पूरा का पूरा पहलू है, इसमें एक और पहलू है जो कि मल्लिकार्जुन खड़गे का पहलू है। वो अध्यक्ष हैं, लेकिन अब उनके पाले में जब गेंद डाल दी गई है तो अब वो किस तरीके से इस चीज को आगे बढ़ाते हैं। उनके सामने चुनौती ये भी है कि वो सोनिया गांधी और राहुल गांधी इन दोनों के साथ सामंजस्य कैसे बैठाते हैं, क्योंकि राहुल गांधी एक अलग भूमिका में आज के दौर में है और जब से उन्होंने जो भारत यात्रा शुरू की है उसके बाद उनकी जो पूरी की पूरी जो टीम है और जो पूरे के पूरे उनके जो साथी हैं वो इस बात को लेकर एक आक्रामक रुख में है कि किस तरीके से राजनीति को आगे बढ़ाया जाए। वहीं सोनिया गांधी का हमने हमेशा देखा है कि वो एक सुलझे हुए नेता की तरह चीजों को आगे बढ़ाना चाहती हैं, लेकिन कई बार उनका स्वास्थ्य और जो भी परिस्थितियां रहती हैं उस वजह से ऐसा नहीं हो पाया। तो ये जो कि पूरी की परिस्थितियां हैं, इसको खड़गे मल्लिकार्जुन खड़गे जो कि कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, उनके सामने चुनौती ज्यादा बड़ी है, क्योंकि उन्हें राज्य के विधायकों को भी सेटिस्फाई करना है और जो पार्टी का शीर्ष नेतृत्व है उनके साथ भी सामंजस्य बना के, क्योंकि जब ये कह दिया गया कि उनको फैसला करना है तो अब चुनौती उनके लिए ज्यादा बड़ी है, जाहिर सी बात है। और आयशा, दो पक्ष जैसे अभी तक लग रहा है, सिद्धारमैया कैंप और डीके शिव कुमार कैंप। एक तो ये बताइएगा कोई तीसरी दावेदारी तो नहीं है, और दूसरी बात ये बताइएगा इन दोनों कैंप में से कोई ऐसा कैंप है जो उप मुख्यमंत्री के पद पर मान जाए? देखिए, ये इन दोनों कैंप में से ऐसा कोई नहीं है जो उप मुख्यमंत्री पद के लिए मान जाए, क्योंकि डीके शिव कुमार ने थोड़ी देर पहले मीडिया के सामने ये कहा कि अगर उन्हें मुख्यमंत्री पद दिया जाए तभी वो पद संभालेंगे, वरना वो एक आम कार्यकर्ता की तरह पार्टी में काम करेंगे और कोई और मंत्री पद भी नहीं लेंगे। तो ये अब वो जिद पर अड़ गए हैं, वो एक खुलकर कह रहे हैं। दूसरी तरफ सिद्धारमैया भी यही इशारा कर रहे हैं कि उन्हें मुख्यमंत्री के अलावा कोई और पद नहीं चाहिए। तो ये बहुत ही असमंजस वाली स्थिति बनी है। लेकिन जैसे कि आप बता रहे हैं कि तीसरा दावेदार कौन हो सकता है, इसमें दलित मुख्यमंत्री को बनाने की भी बात चल रही है। कुछ लोगों का, कुछ विधायकों की ये भी राय थी कि अगर ये दोनों नहीं मान रहे हैं तो फिलहाल जो 5 गारंटी लागू करना है और सरकार गठित करना है, तो तब तक एक दलित मुख्यमंत्री को नियुक्त किया जाए, ताकि 5 गारंटी वाली जो वादे किए थे कांग्रेस ने प्रचार के दौरान, ये 5 गारंटी को इमीडिएटली लागू कर दिया जाए। ऐसे में डॉक्टर परमेश्वर का नाम भी सामने आया है। तो लेकिन डॉक्टर परमेश्वर ज्यादातर उप मुख्यमंत्री के पिछली सरकार में भी उप मुख्यमंत्री रह चुके हैं, तो हो सकता है वो उप मुख्यमंत्री का पद संभाल लेंगे। लेकिन इन दोनों जो मुख्य दावेदार हैं मुख्यमंत्री पद के, उसके अलावा बाकी विधायकों की भी चिंता बढ़ने लगी है, क्योंकि इनमें से कई विधायक जो चुनकर आए हैं, कुछ विधायक 5वीं बार या 6ठी बार जीत कर आए हैं, ये भी चाहते हैं कि उन्हें भी कंसिडर किया जाए और मलाईदार पोर्टफोलियोज ने दिए जाए। बिल्कुल, जाहिर सी बात है, सरकार गठन होगा तो मंत्रिमंडल बनेगा और उसमें फिर मंत्री पद भी मिलेंगे और विभाग भी मिलेंगे। लेकिन फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका आयशा और ऋषि, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए, इस खबर पर चर्चा